Hi. So today we will be demonstrating for those who have received the booklets. So what is the exact number of booklets you are receiving and how actually you need to proceed. So this is one set actually, the set 1 to 5 for those guys who have ordered it. So we have two sets for the current affairs. So this will be in two domains so that it might look easier for you. So there is around 523 questions. To total 523 questions along with explanation the brief, so that you can link that topic to the current whatever happenings will be there. So हमने उसको लिंक करने की कोशिश की है. That's why 2-3 lines explanation has been given. आपको क्या करना है, आपने बस उसको एक बार पढ़ना है आराम से, राइट. आपको रटना बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन देख के एग्जाम में याद आ जाएगा. इट विल हार्डली टेक, अगर आप नंबर ऑफ पेजेस पूछोगे, सो देर इज अराउंड 37 and 37, अराउंड 75 पेज है, दोनों मिला करके अगर आपको 150 के आसपास होगा. बट इट्स नॉट ए बिग डील. 4 से 5 घंटे में खत्म हो जाएगा, पक्का खत्म हो जाएगा. वी हैव कवर्ड अराउंड 6 to 6.5 months ऑफ करंट अफेयर इन दिस, ऑल दोज विच आई फील इंपॉर्टेंट, राइट. नेक्स्ट इज दिस टू सेट्स आर फॉर, दिस इज वन सेट फॉर पॉलिटी. वन इज एनसीईआरटी बेस्ड, आई एम नॉट सेइंग एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एनसीईआरटी बेस्ड. एनसीईआरटी के जो फैक्ट्स हैं, जो हम रीडिंग्स देते हैं, जो क्लास डिमॉन्स्ट्रेशन होती है, उसकी इंपॉर्टेंस एमसीक्यूज हमने डिजाइन करके विद एक्सप्लेनेशन आपको दिया है, राइट. आपको बस इसको पढ़ना है. इट इज हार्डली 14 पेज, मतलब अगर आप दोनों साइड लोगे तो 28. सो इट विल टेक अराउंड, ये थोड़ा टाइम लगेगा आपको, 2-3 घंटे लगेंगे इसको पढ़ने में. एंड दिस इज 6 पेज बुकलेट ऑफ 201 लाइनर्स. बिकॉज एनडीए एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस जैसे पॉलिटी के 1 लाइनर्स होते हैं. सो दिस इज लॉ, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड 1 लाइनर्स. तो ये आपको पीछे क्वेश्चन आंसर कीज के साथ है, बस आपको लास्ट में देख लेना है. बट ऑफ कोर्स द पॉलिटी इज द लीस्ट प्रायोरिटी. नेक्स्ट इज दिस इज ज्योग्राफी. सो वी हैव अगेन 2 sets of geography. One is physical and this is Indian geography compilation. All 9th, 10th, 11th, 12th beautiful questions with around 8 to 10 लाइन्स ऑफ एक्सप्लेनेशन. कुछ क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन 1 पेज में, जहां पे भी हमें मैप या टेबल की जरूरत हुई वो हमने किया है, राइट. सो दिस इज इंपॉर्टेंट, आपको ये करना है. इसमें से कम इन ज्योग्राफी सेक्शन यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 6 to 7. वी आर होपिंग, भगवान करे कि ज्यादा आए, राइट. बट आप इसको अच्छे से पढ़ें, एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ें, बिकॉज जैसे वी टॉक अबाउट क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, तो वी हैव एक्सप्लेन इन डिटेल्स विच इज यूजफुल फॉर द एग्जाम. सो दिस 2 sets आर फॉर ज्योग्राफी. आप पहले फिजिकल करें फिर इंडियन करेंगे, बिकॉज इंडियन क्रैमिंग होता है, फिजिकल थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में टाइम लगता है, राइट. एंड दिस इज हिस्ट्री बुकलेट. तो हिस्ट्री में मैंने स्टार्टिंग में ना अराउंड 10 to 12 पेज ब्रीफ दिया है. ब्रीफ जैसे द फॉरेन ट्रैवलर्स इन इंडिया, मेजर पर्सन एसोसिएटेड विद द रिवॉल्यूशंस, राइट, द मेजर रिवॉल्यूशंस इन इंडिया, सम जैसे पीजेंट रिवॉल्यूशन. एंड एनसीईआरटी बेस्ड, आई एम अगेन रिपीटिंग, इट्स नॉट एनसीईआरटी. एनसीईआरटी के बॉक्सेस से क्वेश्चन फ्रेम करके इस हिस्ट्री में आपको टाइम लगेगा, बिकॉज अगर आपने पहले हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो आपको डेफिनेटली टाइम लगेगा. फिर आप इस बुकलेट को ना ले, आपको बहुत फायदा नहीं होगा, राइट, बिकॉज इट नीड्स एटलीस्ट 2-3 रीडिंग्स हिस्ट्री की चाहिए टू एब्जॉर्ब, राइट. नाउ दिस 3 आर 1 लाइनर्स. ये 3 वो हैं जो साइंस के 1 लाइनर्स हैं, जैसे केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के. सो बायो के अराउंड 2 to 39 क्वेश्चन हैं, एंड दिस केमिस्ट्री इज 246, एंड ये 1 लाइनर्स अगेन 200 हैं. तो इस पूरे को केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, इन तीनों 1 लाइनर्स को पढ़ने के लिए, फैक्चुअल चीजों के लिए, आर्टरीज का क्या काम है, वेन्स का क्या काम है, टीएनटी में क्या होता है, आरडीएक्स क्या होता है, इस टाइप से चीजों के लिए आपको अराउंड मान लो कि 6 से 7 घंटे लगेंगे. अब इसमें से काफी चीजें आपको पहले भी पता होगी, बट इट नीड्स यू नीड टू एब्जॉर्ब. बट एक बार जरूर पढ़ना है. इट्स अ गुड कंपाइलेशन. आपको लगेगा भाई 6 पेज में इतना कुछ है, ये अच्छी चीज है एक्चुअली. नेक्स्ट, दिस इज फिजिक्स बुकलेट फॉर दोज हु हैव ऑर्डर्ड, राइट. सो फिजिक्स थोड़ी सी बल्कि है, बिकॉज देखो चैप्टर्स ज्यादा होते हैं, और यू नो दैट वी आर ऑलवेज इंक्लाइन टुवर्ड्स रिवीजन थ्रू एमसीक्यूज. तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल स्नैपशॉट्स भी डाले इसमें, क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन है, ताकि अगर आपको ना आए तो आप खुद से पढ़ सके. बट इसको करने में आपको 3 से 4 दिन लगेंगे, बिकॉज इट्स बल्कि. ऑल्दो आपने पहले भी फिजिक्स पढ़ी होगी, तो आई एम श्योर कि एटलीस्ट 40-50% और 60% क्वेश्चन यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ, राइट. बट आपको ये करना है, बिकॉज इससे बाहर आई एम श्योर दैट कि एटलीस्ट 14 to 17 क्वेश्चन मिनिमम इस बुकलेट से जरूर आने चाहिए, बिकॉज वी हैव ट्राइड टू कवर एज मच एज पॉसिबल, इनफैक्ट मोर देन व्हाट एनडीए हैज आस्क्ड, राइट. बिकॉज 1-2 क्वेश्चन एनडीए में कभी कॉल होता है ना कि ये सिलेबस में नहीं था, जैसे रोटेशन वाला, तो राइट, ऐसी चीजें होती हैं. बट वी कवर्ड इन क्वाइट एग्जॉस्टिवली. जैसे हमने डाइफ्रैक्शन भी कवर किया, पोलराइजेशन भी कवर किया, वाईडीएस ही नहीं किया, राइट, बिकॉज वो आता नहीं है, एनडीए में है नहीं सिलेबस में. सो दिस आर 2 बुकलेट्स, राइट. यू कैन से अराउंड
इट्स अराउंड 76 पेजेस। अगर आप ऐसे लोगे एक मतलब बोथ साइडेड, तो इट्स 76 पेजेस, सो दैट इज फिजिक्स। सो दिस इज व्हाट फ्रॉम द बुकलेट 1 to 5। ये एक ऑर्डर है जो अभी मैं इसको पैकिंग होगी, विल गेट एनवेलप एंड इट विल बी पोस्टेड टू यू बाय स्पीड पोस्ट। So we have started sending out all the orders. So this is one order from 1 to 5। बाकी करंट अफेयर्स के ऑर्डर्स अलग हैं जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया, जिनको करंट अफेयर चाहिए, जिनको फिजिकल ज्योग्राफी चाहिए, जिनको कुछ रिवीजन एमसीक्यू चाहिए। 6 वाले ऑर्डर्स में हमने बोला है कि 2 दिन रुक जाओ, 500-600 क्वेश्चन वाले जो रिवीजन वाले क्वालिटी वो करके देंगे। बाकी को ऑर्डर, सो दैट्स टुडे मॉर्निंग विल बी सेंडिंग अराउंड दिस आर सिमिलर टू दिस। वी हैव 4 कंप्लीट बुक लिस्ट ऑर्डर जो अभी सेंड करने जा रहे हैं। करंट अफेयर्स इज ऑलरेडी मतलब जो निकल चुका है। सो दिस इज ऑल। व्हेन यू रिसीव दिस बुक लिस्ट प्लीज चेकआउट कि आपके पास जब अगर आपने पूरा ऑर्डर किया है 1 to 5 तो आपके पास ये चीजें होंगी और आप फटाफट पढ़ना शुरू कर दें। एंड मेक श्योर यू आर गोइंग टू फिनिश इट बिफोर 26 अगस्त। प्लीज कीप ए डेडलाइन, बिकॉज जितना आप डेडलाइन रखेंगे उनसे 2 दिन ज्यादा लगेगा। एंड सो दैट वी एंड यू कुड हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम सो दैट आई कैन एडवाइज यू ओके लेट्स हैव अ रिवीजन एंड विल बी गिवन ऑल। जितने बुकलेट्स लिए हैं लास्ट में उन बच्चों को मैं 100-150 रिवीजन क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, सो दैट वी कैन मेक इट श्योर और आप भी कोशिश करें कि कम से कम रिटर्न में आप अच्छा कर सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।